नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। स्वागत है आपका इस विशेष चर्चा में। पंजाब में बिजली के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आमने सामने हैं। कैप्टन अमरिंदर ने एक बयान जारी कर अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार में किसानों को फ्री बिजली देने में नाकाम केजरीवाल रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। वहीं अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार सभी मोर्चों पर दिल्ली के लोगों के प्रति पूरी तरह से विफल साबित हुई है। राष्ट्रीय राजधानी के किसानों को मुफ्त बिजली नहीं मिलती, बल्कि उद्योग के लिए बिजली दरें भी बहुत ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली का वितरण करने वाली रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा दरें वसूल कर अपनी जेब भरने के लिए खुलेआम इजाजत दी है। दिल्ली सरकार औद्योगिक बिजली के लिए 9.80 रुपए यूनिट वसूल कर रही है, जबकि पंजाब में कांग्रेस सरकार में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए 5 रुपए यूनिट की सब्सिडी दर के मुताबिक वसूल की जा रही है। इसी सब्सिडी के परिणाम स्वरूप बीते 4 सालों में जमीनी स्तर पर 85,000 करोड़ की लागत का निवेश के लिए रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने कहा कि 2,226 करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी पर पंजाब में 1,43,812 औद्योगिक इकाइयों को इस समय पर सब्सिडी के मुताबिक बिजली दी जा रही है। तो जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया था कि पंजाब में बिजली कंपनियां और पंजाब सरकार के बीच गंदी साठगांठ है और इसीलिए कहीं ना कहीं जो बिजली है पंजाब में वो महंगी है और अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट तक फ्री बिजली कर देंगे। वहीं अब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, सबकी राय जानेंगे कि आखिर पंजाब में बिजली को लेकर सियासत इतनी तेज क्यों हो रही है। क्यों दो सीएम आमने सामने हैं। जहां केजरीवाल पंजाब सरकार पर आरोप लगा रहे हैं बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ की, तो वहीं पंजाब के सीएम कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर दिल्ली के विफल है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में झूठा वादा किया है अरविंद केजरीवाल ने। तो इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका ताल्लुक उनसे करा देते हैं। दयाल सोढ़ी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हर्षप्रीत खड़ियाल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नील गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आशीष अग्रवाल जुड़े हैं, एडिटर हैं PHH के। आप सभी का स्वागत है इस विशेष चर्चा में। आशीष, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। पंजाब की सियासत से आप बखूबी रूबरू हैं, आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं पंजाब की सियासत को। जिस तरीके से अभी फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है बिजली को लेकर, सियासत लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। पंजाब चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में दो सीएम आमने सामने नजर आ रहे हैं। जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि पंजाब सरकार और साथ ही जो बिजली कंपनियां हैं उनकी गंदी साठगांठ है, इसीलिए पंजाब में जो बिजली है वो महंगी है। हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम 300 यूनिट तक बिजली जो है उसको मुफ्त कर देंगे। और वहीं उस पर पलटवार करते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। किसानों को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती है और उद्योगों के लिए बिजली दरें महंगी है। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? आखिर क्यों बिजली को लेकर इतनी सियासत हो रही है? बिल्कुल मोनिका, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में इस वक्त बिजली को लेकर एक बड़ा संकट चल रहा है और ये भी आप निश्चित रूप से मानकर चलिए कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बिजली एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल बिजली के मुद्दे को लेकर वार पलटवार कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो चुका है कि बिजली जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें एक रहेगा।
एक बात। दूसरी बात ये कि केजरीवाल ने कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो 300 यूनिट तक घरेलू जो बिजली है वो मुफ्त दी जाएगी। लेकिन अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब के मुख्यमंत्री, कल उन्होंने एक बयान जारी करके ये सवाल उठाए हैं कि क्या केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर किसानों को मुफ्त बिजली दी, नहीं दी। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया है। साथ ही दूसरी बात उनके बयान में बड़ी ये कही गई है कि जो औद्योगिक बिजली के दाम हैं दिल्ली के अंदर वो काफी ज्यादा हैं, जबकि दिल्ली के कंपैरिजन में अगर हम पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के अंदर जो बिजली दिल्ली में 8 रुपए यूनिट दी जा रही है वो लगभग 5 रुपए यूनिट तक कैप्टन सरकार दे रही है। तो ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। हालांकि चुनाव अभी दूर है, लेकिन जोड़कर ये चुनावों से ही देखा जा रहा है पूरा प्रकरण। और ऐसे में देखना यही होगा कि जनता इस पूरे प्रकरण को, जो सियासी प्रकरण चल रहा है, कैसे देखती है, क्योंकि जनता भली भांति जानती है कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, उन्हें किस बात का बेनिफिट है, किस चीज का नहीं बेनिफिट है। तो अब कुल मिलाकर के दो मुख्यमंत्री आमने सामने बिजली के मुद्दे को लेकर यहाँ पर खड़े हो गए हैं। मोनिका, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इस पूरे मुद्दे को बताया। नीलगढ़ जी, आपका मैं रुक करूंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिजली को लेकर पंजाब में साठगांठ है पंजाब सरकार और बिजली कंपनियों के बीच, और इसीलिए जो बिजली है पंजाब में वो महंगी है। इस तरह का आरोप सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाया और उन्होंने दावा किया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 300 यूनिट तक बिजली जो है उसको फ्री कर देंगे। अब ऐसे में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये कहना है कि दिल्ली के मोर्चों पर खुद ही दिल्ली सरकार जो है वो विफल है, किसानों को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती है, औद्योगिक बिजली की अगर हम बात करें तो उद्योगों के लिए बिजली जो है वो महंगी है। तो इन आरोपों पर आप क्या कुछ कहेंगे? जहां पहले दिल्ली के सीएम घेर रहे थे, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह उस पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जहां तक दिल्ली का संबंध है, दिल्ली के लोगों ने 2020 में और उससे पहले 2015 में कांग्रेस की क्या क्रेडिबिलिटी है उसके बारे में वो बता चुके हैं। और पंजाब के लोग केजरीवाल के ऊपर जो है भरोसा करते हैं। ये टकराव दो मुख्यमंत्री का नहीं है, ये टकराव ईमानदार राजनीति का और माफिया की राजनीति चलाने वाले लोगों में है। और जिस तरीके से कैप्टन साहब आज डिस्क्रेडिट चेहरा पंजाब में है और जिस तरीके से वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने तो गुटखा साहब माथे को लगा के झूठी कसम खाई थी, लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, ये कैप्टन साहब ये तो कह रहे हैं कि पंजाब में 5 रुपए यूनिट हम बिजली देते हैं, पर नेट में आप देखोगे, आप अभी लाइनें खोल दो, लोग व्यापारी लोग आपको बता देंगे, उद्योगिक लोग आपको बता देंगे, यहाँ पे भले ये 5 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हो पर उसके साथ में जो फिक्स चार्जेज हैं और जो उसके साथ में 20% टैक्स है जो कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो नेट में आप देखेंगे वही बिजली जिसको ये 5 रुपए क्लेम कर रहे हैं, वो बिजली का मिनिमम बिल, मैंने बहुत से बिल ऐसे देखे हैं जो 12.5 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, इवन जो यूनिट, क्योंकि आज की डेट में इंडस्ट्री में काम है नहीं है और बहुत सारी इंडस्ट्री तो ऐसी है जिनका 25-25 रुपए यूनिट तक का बिल है। तो ये चीज लोग के गले से नहीं उतरती जो आज कैप्टन साहब बोल रहे हैं। और जहां तक पंजाब का संबंध है, और अब जैसे केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोगों ने भी सुना, बिजली के संबंध में हमने 3 घोषणाएं उस दिन की। सबसे पहले ये बोला कि जिन किसानों को पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है वो कंटिन्यू ऐसे बिजली फ्री मिलती रहेगी और इंडस्ट्री को जो सब्सिडी मिल रही है ऐसे मिलती रहेगी। जिन लोगों को ये 200 यूनिट प्रति मंथ देते हैं, महीना देते हैं, हम उन लोगों को 300 यूनिट प्रति महीना देंगे, यानी कि 2 महीने का बिल पंजाब में आता है तो 600 यूनिट हम 2 महीनों में देंगे। उससे ज्यादा का बिल आएगा तो मान लो 610 यूनिट कंज्यूम हुआ तो 10 यूनिट का हम पैसा लेंगे। एक हमने नई कैटेगरी, जिनको आज तक पंजाब में कभी बिजली फ्री नहीं मिली, उसमें जनरल कैटेगरी भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, उनके लिए भी हमने 300 यूनिट प्रति महीना और 600 यूनिट 2 महीनों के लिए हमने घोषणा की। और पंजाब का ये सच है कि 70 से लेके 80% लोगों का जो बिजली का बिल है 2 महीनों का वो 600 यूनिट से कम होता है। तभी उन्होंने बोला कि जो 70 से 80% लोगों का डोमेस्टिक का जो बिल है वो 0 आएगा। इसके ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं, यही इनकी चिंता का विषय है। इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। तभी जिस दिन से केजरीवाल ने ये ऐलान किया है, चाहे भले हम यहाँ पे हमारे जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अकाली दल हो, इवन बीजेपी हो, वो क्या कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल जो है वो पंजाब में लागू नहीं हो सकता, पंजाब के हालात अलग हैं। इनको
यही नहीं पता कि दिल्ली मॉडल क्या है। दिल्ली मॉडल बेसिकली है एक ईमानदार राजनीति, गुड गवर्नेंस और ईमानदार सरकार, और उसकी बदौलत आज दिल्ली के लोग, आप भी दिल्ली के आसपास में रहते हो, आप लोग इसका पता कर सकते हो। आज दिल्ली में निर्विघ्न 24 आवर्स बिजली मिलती है, सबसे सस्ती मिलती है, स्कूलों में मुफ्त शिक्षा होती है, अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है, पानी वहां पे फ्री मिलता है, करप्शन वहां पे है नहीं है, महिलाओं के लिए सफर वहां पे फ्री है। मैं जान लेती हूँ, अर्शप्रीत जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अर्शप्रीत जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि इस चीज को हम इस चीज को दिल्ली मॉडल बोलते हैं। अब ये ईमानदारी पंजाब में नहीं चाहिए क्या? तो पंजाब में जब दिल्ली जैसी ईमानदारी आएगी तो पंजाब के हालात सुधर जाएंगे। आज पंजाब में 3 लाख करोड़ रुपए का जो लोन लिया हुआ है, कर्ज है पंजाब के ऊपर। पंजाब की लड़ाई ईमानदार राजनीति और माफिया राजनीति के बीच है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, अर्शप्रीत जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अर्शप्रीत जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। देखिए, मैं पहली बात तो इनके जो भ्रम है उनको मैं दूर कर देता हूँ। एंड आई हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स। पहला फैक्ट देखिए ये है कि जो पंजाब सरकार है वो 10,458 करोड़ 10,458 करोड़ पे करती है एज सब्सिडी, एनुअल सब्सिडी टू द पंजाबी। जो केजरीवाल सरकार है वो सिर्फ पे करती है 2,820 करोड़ रुपए। दिल्ली में इट्स अ मेयर 2 करोड़ पॉपुलेशन, पंजाब में 3 करोड़ है और एक्सपैंडेड कितना है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि केजरीवाल साहब जो कहते हैं वो करते नहीं है और बहुत बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। मैं दूसरी बात पे आता हूँ। ठीक है, दिल्ली में 11.34 रुपए पर यूनिट चार्ज होते हैं शॉपकीपर्स को और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को। पंजाब में इससे 50% कम है, ये 50% हायर रेट चार्ज कर रहे हैं फार्मर्स, शॉपकीपर्स, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को। और दिल्ली, आपकी मैं एक और बात बता देता हूँ, जो 200 यूनिट भी कहते हैं कि हम देते हैं, ये करते हैं। पहली बात तो देखिए ये है, अगर 201 यूनिट आ जाए किसी का बिल तो उनको 200 यूनिट के पैसे देने पड़ते हैं। पंजाब में भी जो इन्होंने वादा किया है, भगवंत मान जी कह के रोकने की कोशिश कर रहे थे कि केजरीवाल साहब आप मत बोलिए, लेकिन उन्हें सच्चाई बोलनी पड़ी जब मीडिया पर्सन से सवाल पूछा कि भाई साहब अगर 301 यूनिट आपका बिल आ गया तो आपको 300 यूनिट की पेमेंट करनी पड़ेगी, वो फ्री नहीं होगा। और जो हमारा सेक्शन एक और है पंजाब में, जिसमें लोग कोई 500 यूनिट कंज्यूम करता है, कोई 400 करता है, कोई 1000 करता है, अगर ये सब्सिडी देते प्रोबेबली तो लोगों का अगर 50% की सब्सिडी का प्रॉमिस करते जो पॉसिबल है, जो मे बी एग्जीक्यूटेबल है, तो मे बी दैट वुड हैव बीन मोर प्रैक्टिकल, बिकॉज जो लोग 1000 यूनिट का बिल पे करे 500 का, उनकी आधे रह जाते। तो इन्होंने वो भी चीज नहीं की। अगली बात देखिए ये है कि ये 200 यूनिट तो एटलीस्ट दे रहे हैं फ्री, लेकिन दे आर चार्जिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड फ्रॉम फार्मर्स। मैं आपको दूसरी बात बता दूं, कैप्टन साहब का बयान है कि पंजाब में हम 6,735 करोड़ दे रहे हैं 13 लाख से ज्यादा फार्मर्स को। दिल्ली में एक भी फार्मर को सब्सिडी या फिर ऐसा फ्री पावर वाली कोई चीज नहीं मिलती है। फार्मर्स वहां पे तंग हैं। और तो और ये इतने एंटी फार्मर्स है, मैं आपको बता दूं कि 23 नवंबर को इन्होंने वाया गजेट नोटिफिकेशन फार्म लॉस को पास किया, जबकि पंजाब सरकार ने उनको रद्द किया था। पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने बिल पास किया। तो ये एंटी फार्मर्स हैं, फार्मर्स इनको सपोर्ट नहीं करते। और तो और 4.5 साल में इनको फार्मर्स की एक बार नहीं सुझी। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के बॉर्डर पे, तब नहीं इनको सुझी, अब भी नहीं इनको सुझी। दे हैव इवन मूव्ड द लीव फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। एंड आई जस्ट टेल यू वन थिंग, Kejriwal government is only good at one thing, that is blowing hot and cold at the same time and also making false promises. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि दिल्ली आप में 9.80 पर यूनिट भी चार्ज करते हैं ये, लेकिन पंजाब में झूठे वादे करती है दिल्ली सरकार। जी, केजरीवाल झूठे वादे। पंजाब में मैं एक और चीज कह दूं, पंजाब में हम 5 रुपए पर यूनिट ये आपका आरोप है, ताकि इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट हो। ठीक है अर्शप्रीत जी, इस पर मैं नील जी की प्रतिक्रिया भी लूंगी। और फिलहाल क्योंकि समय का अभाव है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद मैं प्रतिक्रिया लूंगी। यहाँ पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दयाल जी के पास मैं आऊंगी, उनसे भी प्रतिक्रिया लेनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस विशेष चर्चा में। बिजली को लेकर पंजाब में लगातार सियासत तेज है, 2 सीएम आमने सामने हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि पंजाब में बिजली का मुद्दा क्या आने वाले चुनावों में तमाम पार्टियों का बेड़ा पार करेगा। इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा, लगातार हम कर रहे हैं बातचीत। अर्शप्रीत जी ने क्या कुछ कहा आपने सुना। नील जी, आपसे भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन दयाल जी मैं आपके पास अब आऊंगी। जो
तमाम चीजें चल रही हैं पंजाब में, बिजली को लेकर बयानबाजी हो रही है, 2 सीएम आमने सामने हैं, इस पूरे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है? देखिए मोनिका जी, बात ऐसे है कि आपको ये तो आप जानते हैं कि अब पंजाब का जो इलेक्शन है जी, वो काफी नजदीक है। जब इलेक्शन से पहले जो भी इलेक्शन है वो मुद्दों पे लड़ा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब पहले इलेक्शन था तो कांग्रेस ने जो इलेक्शन से पहले लोगों के साथ जो वो वादे किए थे, उन वादों के वो पूरा कर नहीं पाए। मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने बोला था कि जो हम पंजाब में इंडस्ट्री आएगी, जहां पंजाब में जो इंडस्ट्री चल रही है, हम उनको 5 रुपए यूनिट देंगे। और दूसरा जो लोगों को फ्री जो घरों में जो बिजली चलती है, तो उसमें भी हम काफी यूनिट का रेट है जो डाउन देंगे। लेकिन जो आज इनकी जो पोजीशन है, जैसे 10-11 रुपये यूनिट है वो चल रहा है, जो इंडस्ट्री है वो बिजली की सस्ती होने के नाते वो पंजाब से काफी इंडस्ट्री चली गई है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जब जैसे मैं आपको बताऊं कि जब 2007 और 2017 से लेकर पंजाब में जब हमारी सरकार थी तो हमने काफी जो प्रोजेक्ट लगाकर यूनिट में वादा किया था। लेकिन जैसे ही पंजाब में कांग्रेस सरकार आई तो इन्होंने एक भी यूनिट पैदा करने के लिए कोई प्लांट नहीं लगाया। जो पहले प्लांट चलते थे जैसे बठिंडा और थर्मल, उनको इन्होंने जो सी वो ऑफ कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि जैसे 2017 के बाद नवा यूनिट इन्होंने नहीं लगाया तो पंजाब में डिमांड भी बढ़ती है हर साल और पंजाब में आबादी भी बढ़ती है। तो जैसे आबादी बढ़ती है, जैसे डिमांड बढ़ती है, तो उसके लिए जो इन्होंने प्लांट ऑफ किए थे तो उनकी जगह इनको और बिजली पैदा करने के लिए यूनिट लगाने पड़ते थे। दूसरी बात जो आपने बोला है कि केजरीवाल जी आए, वो पंजाब में बिजली जो माफ करने का 300 यूनिट का वो अनाउंस करके गए हैं। ये भी एक चुनावी जुमला है। मैं आपको बताऊं कि अगर पंजाब में पहले ही जब हमारी सरकार भी थी तो अब भी 200 यूनिट जो बिजली फ्री है एससी और ओबीसी जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए। तो मेरा मानना है कि और ये दिल्ली का जो मॉडल जो नील गर्ग जी भी बोल रहे थे, दिल्ली और पंजाब में बहुत फर्क है, ज्योग्राफिकली फर्क है। जैसे पंजाब में आपका कहना है कि क्योंकि चुनाव करीब है, पंजाब चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, इसलिए दोनों पार्टियां जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं। ठीक है, आऊंगे आपके पास। नील जी लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया। या देखिए मोनिका मैडम, मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बोला कि ये लड़ाई जो कॉन्फ्रंटेशन दो मुख्यमंत्री की नहीं, ईमानदार राजनीति और माफिया की राजनीति करने वाले दलों में है। जैसे हमने देखा पंजाब में, दिल्ली में हमारा जो मॉडल था, हमने सभी कुछ फ्री देने के बावजूद हमारा जो बजट था 6 साल में 26,000 करोड़ से 70,000 करोड़ बढ़ गया और उसके ऊपर एक चवन्नी भी दिल्ली के ऊपर कोई लोन नहीं है। दूसरी तरफ पंजाब जो है, पंजाब आज 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जई है। पंजाब में हर क्षेत्र में यहाँ माफिया फैला हुआ है। इवन कैप्टन साहब ने 2017 से पहले वायदा किया था, इनके पंजाब के प्रधान सुनील जाखड़ जी बोला करते थे कांग्रेस का ये कहना है कि ये घोषणा पहले क्यों नहीं की गई? अब चुनाव क्योंकि करीब है तो चुनाव से पहले ही क्यों घोषणा की गई है केजरीवाल जी द्वारा? हाँ मोनिका मैडम, मेरे को बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो तब ये बार बार कहते थे कि ये समझौते गलत हैं, इनमें से लूटा जा रहा है पंजाब को। लेकिन 4.5 साल हो गए, इन्होंने समझौतों को ना तो रिव्यू किया, ना ही उसको अभी तक रद्द किया है। और जहां तक पंजाब का संबंध है, पंजाब का ये हमारा प्लान हमने बोला है। पंजाब में हमने क्या बोला है कि जो किसानों को आज की रेट में ये 10,000 सब्सिडी दे रहे हैं, हम ये सब्सिडी भी देंगे, हम इंडस्ट्री को भी सब्सिडी देंगे, एडिशनल हम जनरल कैटेगरी के जो घोषणा की है वो देंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात, जो आज 1,80,000 करोड़ का पंजाब का बजट है, इसको 5 साल में हम कम से कम 4 लाख करोड़ का कर देंगे। और पंजाब का कर्जा जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इनकी गलत नीतियों की वजह से, इनकी माफिया को चलाने की वजह से, वो हम उसको कट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, हम इनको लोगों को सहूलतें भी देंगे और पंजाब के ऊपर और कर्ज भी नहीं बढ़ने देंगे। जो ये लोग लगातार पंजाब के रिसोर्सेज को लूट रहे हैं और इसीलिए आज पंजाब इस संकट में है। पंजाब में आर्थिक मंदहाली है, पंजाब में आर्थिक इमरजेंसी है और इवन
पंजाब में आज बिजली की इमरजेंसी लगी ठीक हुई है। है, उन्होंने मतलब बहुत सारे ऑफिस क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, वहाँ वक्त पे का order अभाव कर इसलिए दिया आपको है कि रोकना यहाँ पे चाहूंगी। AC ठीक है नहीं आशीष जी, चलता, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट चाहती बिजली हूँ। बंद रहेगी। ठीक है आशीष जी, आपने सुना किस तरीके से बिजली को लेकर लगातार जो है सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है। आपका कहना है कि ये माफिया राजनीति और ईमानदारी राजनीति जो है उसके बीच की बात है, ना कि दो सीएम के बीच की बात है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दोनों जो है राजनीति कर रहे हैं क्योंकि चुनाव करीब है। ऐसे में क्या देखते हैं आप, किस तरह इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं? देखिए मोनिका, जैसा मैंने आपको चर्चा की शुरुआत में ही बताया था कि पंजाब के अंदर बिजली एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है और जनता को इस वक्त आश्वासन नहीं बल्कि धरातल पर काम चाहिए। तो कोई भी राजनीतिक दल हो, हम किसी व्यक्तिगत रूप से किसी भी राजनीतिक दल की बात नहीं करेंगे, मैं सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। अब जनता सिर्फ, जो हमें लगता है जिस तरह से हमारे रिपोर्टर्स लगातार इस समस्याओं को कवर भी कर रही हैं, जनता सिर्फ इस बार उसी को मौका देगी जो धरातल पर काम करके दिखाएगा। पहली चीज ये कि पंजाब के लोग चाहते हैं कि समय पर बिजली मिले, एक, दूसरा पर्याप्त मात्रा में मिले, दो, तीसरी चीज जो रेट दाम है वो दाम भी कंट्रोल रेट्स हों। ऐसा नहीं है कि आपके जो दाम है वो बहुत ज्यादा दूसरे राज्यों की तुलना में बढ़ा दिए और उसके बाद आप कट भी ले रहे हैं और फिर आप जनता जो है वो परेशान हो रही है। तो कुल मिलाकर के जनता को आपको तीनों ही कसौटियों पर खरा उतरने के लिए ठोस रणनीति जनता के सामने रखनी होगी। तभी मैं समझता हूँ कि जो पंजाब के 2022 के चुनाव है उसमें जनता किसी भी पार्टी के ऊपर भरोसा जताएगी। ठीक है हर्षप्रीत जी, जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए क्योंकि समय का अभाव है। जी धन्यवाद। देखिए पहली बात तो ये है, पंजाब सरकार ने रिव्यू किया है 172 पावर परचेज एग्रीमेंट्स है पंजाब में, विच वाज साइंड बाय अकाली दल एंड बीजेपी। दूसरी बात ये है, हम लीगल कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं कि इनको कैसे दूर किया जाए। और जो पंजाब का बुरा हाल हुआ है अकाली दल की वजह से, नंबर एक, जो इन्होंने डेट की बात की, वो अभी डेट पंजाब सरकार ने, कांग्रेस ने कम किया है, पहले बहुत ज्यादा होता था। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमें कम मिलती है और पैसे ज्यादा लगते हैं, ये अकाली दल की वजह से, इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ कांग्रेस पार्टी। देखिए अगली बात ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, नंबर एक, बीजेपी इन एग्जिस्टेंशियल है जी, बीजेपी इन एग्जिस्टेंशियल है पंजाब में, इनको कोई वोट नहीं मिल रहा, ये एंटी फार्मर है। दूसरी बात यह है, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जियो को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। अब ये डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं, फार्मर्स के जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, क्रॉप्स हैं, मैन्योर, एवरीथिंग दे वांट टू डिजिटाइज इट। और अब आप फिर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसको फायदा होगा। ठीक है। तीसरी बात ये है कि 300 यूनिट्स जो आपने प्रॉमिस किए हैं, देखिए दिल्ली में 200 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 300 कर रहे हैं, जहाँ पे टेरिटरी भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है हर्षप्रीत जी, आपको यहीं पर रोकूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दयाल सोडी जी आपका भी, हर्षप्रीत जी आपका भी, और आशीष जी आपका भी, नील गर्ग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में तमाम पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना रही है और देखना होगा कि केजरीवाल का बिजली कार्ड उनको कितना फायदा दिलाता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।